आज हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जिसमें कहा गया सिलेंडर इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड लेंथ एल इफ द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन इट रीचेस द बॉटम। यानी जब बॉटम पे पहुंचेगा तो उसकी क्या स्पीड होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सिलेंडर को यहाँ पर टिका देते हैं। अब इस पूरी जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी लेंथ एल है और जब ये रोल करते हुए यहाँ पर आएगा तो उसकी स्पीड पता करनी है। अब ये इसके पास दो प्रकार की वेलोसिटी है, एक तो रोलिंग वेलोसिटी है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और लीनियर काइनेटिक एनर्जी। दो प्रकार की इसके पास एनर्जी है। अब स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर था ऊपर, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण। तो ये जो लेंथ है हमारी इसको निकाल लें, ए बी और सी, ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो ए सी जो निकलेगा वो निकलेगा एल साइन थीटा, ये वाली ए सी, चूँकि इसकी हाइट है वो एल साइन थीटा हो जाएगी। अब हम लगाते हैं इसमें, अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो रेस्ट में था तो यहाँ जब आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, मान लीजिए वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई जो होता है सिलेंडर का वो 1/2 एम आर स्क्वायर होता है, और ओमेगा की वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा की जगह क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमको कुछ मिलेगा, वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हाफ मिल करके 1/4 हो जाएगा एम बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये बन जाएगा हमारा 4 एलसीएम आ जाएगा, और 2 एम बी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, तो मिल जाएगा हमको 3 एम बी स्क्वायर बाई 4। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था, तो जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी। अब जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, यहाँ पर जो एनर्जी थी पोटेंशियल थी, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो गई, ये ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी और काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरम लग गई। अब गेन कितना हुआ है तो 3 एम वी स्क्वायर बाई 4। लॉस कितना हुआ है देखिए, अब लॉस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच। तो चूँकि ग्रेविटी इसको खींच रही है तो इसका फोर्स हो जाएगा एम जी रोलर का, और एच यानी हाइट कितनी थी एल साइन थीटा, तो एम जी ये इंटू एल साइन थीटा। यहाँ से हम निकालेंगे वेलोसिटी। तो देखिए m से m गया, और यहाँ v स्क्वायर से ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4gl साइन थीटा और डिवाइड बाई 3, ठीक है। अच्छा 4/3gl साइन थीटा। हाँ, अब हमें v पता करना है तो स्क्वायर रूट में ले लीजिए इसको, 4gl/3 साइन थीटा, ये इसका आंसर है। यही वेलोसिटी उसके अंदर आएगी जब ये इस पॉइंट बी पर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।